हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। तो आज हमें क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स का एनसीईआरटी रीडिंग का ये पार्ट 2 है, जिसमें हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से स्टार्टिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। केमिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स के साथ डील करती है, जो कि बड़े और छोटे हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। इफ पॉसिबल सिंथेसिस देम। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अगर हम एक बायोमोलिक्यूल्स का लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जिसमें अमीनो एसिड, शुगर और सब कुछ होगा। फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10, यहाँ पे कुछ नीचे गिवन है। वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट, और इनको हम मेटाबोलाइट बोलेंगे। इन एनिमल टिश्यू, अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एक चीज नोटिस करने की बात है, द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज, सारे जो कैटेगरीज प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स के, वो फिगर दिखाया गया है वहाँ पे। These are called primary metabolites, उसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compound। जब हम प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स का एनालाइज करें तो वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड दिखते हैं, अदर देन दीज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, और इसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल है इसका एल्केलॉइड, फ्लैवोनॉइड, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और इन्हीं को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव इंडिफरेंशिएबल फंक्शन एंड प्लेज नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, और जो कि इनके पास कुछ आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है और ये रोल प्ले करते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस करते हैं। वी डू नॉट एट अ मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हमें इनके रोल और फंक्शन को ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं इन होस्ट ऑर्गेनिज्म में। However, many of them are useful to human welfare। ह्यूमन वेलफेयर में बहुत सारे यूजफुल भी होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पास इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है, और इस चैप्टर में, लेटर चैप्टर मतलब बाद में, एंड ईयर यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। इस चैप्टर के बाद हमें और भी जानने को मिलेगा इसके बारे में। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, these are one feature common to all those compounds found in acid soluble pool। ये ऐसा कॉमन फीचर है कंपाउंड का जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाता है। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to around 800 डाल्टन। इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है जिसकी रेंज 18 to 800 डाल्टन की होती है। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसिड के पास 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड्स। These classes of compounds with the exception of lipid, और इन कंपाउंड्स की क्लासेस का एक्सेप्शन होता है लिपिड्स के साथ, जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 10,000 डाल्टन के अबव। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट chemical compounds found in living organisms are of 2 types, और इसी रीजन से बायोमोलिक्यूल्स में केमिकल कंपाउंड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप का पाया जाता है। 1, those who have molecular weight
एक ऐसा जिसके पास मॉलिक्यूलर वेट होता है जो 1000 डाल्टन से कम होता है एंड यूजली रिफर टू एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, while those which are found in acid insoluble fraction called macromolecules। और इसी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन वाले को मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। द molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids and polymeric substance। Then why do lipids, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का एक्सेप्शन होता है जो लिपिड के साथ और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस से, तो इसे लिपिड, ये कैसे होता है लिपिड, whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन, जिसका वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम अंडर एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आता है उसे मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन बोलते हैं। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड्स का स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है। कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन सच बट ऑल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। कंपाउंड जो प्रेजेंट सिर्फ नहीं होता है, अरेंज होता है स्ट्रक्चर में, जैसे सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन। When we grind our tissue, जब हम टिश्यू को ग्रिंड करते हैं, we are disrupting the cell structure, तो हम सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, सेल मेम्ब्रेन और जो अदर मेम्ब्रेन होता है वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं। फ्रॉम वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। देयरफॉर membrane fragments into the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool। जो membrane fragment होता है vesicles के फॉर्म में, वो सेपरेट हो जाता है एसिड insoluble pool में, इसी को मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रैक्शन बोलते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होता है। The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। acid soluble pool represent करता है एक roughly cytoplasmic composition को। The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction। साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स एसिड insoluble fraction में आते हैं। Together they represent the entire chemical composition of living and organism। एक साथ मिलके ये रिप्रेजेंट करते हैं वो entire chemical composition जो living और organism में होता है। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is most abundant chemical in living organism। अगर हम इसका समरी देखें केमिकल कंपोजिशन का लिविंग टिश्यू में, तो हम ऑब्जर्व करेंगे वाटर एक मोस्ट अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड होते हैं। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, इनका लीनियर चेन होता है अमीनो एसिड का जो लिंक करता है पेप्टाइड बॉन्ड से। Each protein is a polymer of amino acid। एक प्रोटीन जो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, एज देयर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जहाँ पे 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होता है। एग्जाम्पल है एलानीन, सिस्टीन, प्रोलीन, टाइफोटेन, लिसीन एक्सेट्रा। A protein is a heteropolymer and not a homopolymer। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता है। A homopolymer has only one type of monomer। होमोपॉलीमर के पास एक तरीके का मोनोमर होता है जो रिपीट करता है n नंबर्स ऑफ टाइम।
This information about the amino acid content is more important. और ये जो अमीनो एसिड के बारे में कंटेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन, जो आपके बाद में न्यूट्रिशन लेसन में काम आएगा. यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू सप्लाई थ्रू आवर डाइट. आप बाद में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड हमारे हेल्थ के लिए कितना जरूरी है और यह क्या क्या सप्लाई करता है हमारे डाइट को. हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर आल्सो सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो प्रोटीन्स. और डाइटरी प्रोटीन्स में भी इसेंशियल अमीनो एसिड होता है. देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल. और अमीनो एसिड इसेंशियल और नॉन इसेंशियल हो सकता है. द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन टेक. बाद में जो हमारा बॉडी टेक कर सकता है वाइल वी गेट इसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट और फूड. जो हम अपने डाइट और फूड के द्वारा अमीनो एसिड रख सकते हैं. प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शन. प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शन कैरी आउट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. कुछ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस. और सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. और कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं. सम आर हार्मोन्स और सम आर एंजाइम्स. कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं. कोलाजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है. टिप्सिन एंजाइम फंक्शन करता है. इंसुलिन हार्मोन एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट फंक्शन है इसका. रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन. ग्लट enables glucose transport into cells. Collagen is most abundant protein in animal world and ribose biphosphate carboxylase oxygenase, जिसे रिबोस बोलते हैं, is the most abundant protein in the whole chapter of biosphere. कोलाजन है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में, जिसे रिबोस बोलते हैं. ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है पूरे चैप्टर में बायोस्फीयर के. पॉलीसेक्राइड द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेक्राइड. एसिड इनसॉल्युबल पैलेट के पास पॉलीसेक्राइड होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है. अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स में बताया जाएगा. पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर. पॉलीसेक्राइड्स का लॉन्ग चेन होता है शुगर का. दे आर थ्रेड. ये धागे के फॉर्म में होते हैं, लिटरली या कॉटन थ्रेड. कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड. सेलुलोज पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है जिसके पास एक टाइप का मोनोसेक्राइड होता है. एग्जाम्पल है ग्लूकोज. सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर. सेलुलोज होमोपॉलीमर है. स्टार्च इज वेरिएंट फ्रॉम दिस एंड प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू. स्टार्च वेरिएंट करता है जो प्रेजेंट होता है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी प्लांट टिश्यू में. एनिमल हैव अनदर वेरिएंट. एनिमल के पास कुछ अलग वेरिएंट होते हैं जिसे ग्लाइकोजन बोलते हैं. इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है. इन अ पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन. पॉलीसेक्राइड चेन को ग्लाइकोजन बोलेंगे. द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड. राइट एंड को रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे, लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड. इट हैज ब्रांचेस एज सो इन द फॉर्म ऑफ कार्टून. इनका ब्रांचेस कार्टून की फॉर्म में लगता है. स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर. स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 molecules.
स्टार्च I2 मॉलिक्यूल्स भी होल्ड कर सकता है हेलिकल पोर्शन में। द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, स्टार्च I2 ब्लू कलर का होता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। सेलुलोज कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स नहीं होल्ड कर सकते हैं और कैन होल्ड I2 भी नहीं कर सकते। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन है, उसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। प्लांट सेल आर मेड ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल सेलुलोज का बना हुआ होता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, और पेपर प्लांट पल्प से बने होते हैं। कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक, कॉटन फाइबर सेलुलोजिक होता है। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, ये मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होते हैं नेचर में। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। अमीनो एसिड एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, ये एग्जाम्पल होता है ग्लूकासिमीन का, जो एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, इनके पास कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है जिसे काइटिन बोलते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर, और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होमोपॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव वन बाउंड फाइंड इन एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल होगा एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में। दिस आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं टुगेदर विद पॉलीसेक्राइड, जो पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड के साथ होते हैं, और ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन होता है। ऑफ एनी टिश्यू और सेल, किसी और टिश्यू और सेल में। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोटाइड के पास 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होता है। एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है मोनोसेक्राइड, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। अगर हम नोटिस करें फिगर जो बताया गया था उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेसिस होता है जिसका नेम एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और भी होता है सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, जो रेस्ट होते हैं सब्स्टिट्यूटेड पाइरिमिडीन में। द स्केलेटन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन, और जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है उसे प्यूरिन बोलते हैं या पाइरिमिडीन। द सुगर फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोज, और जो शुगर फाउंड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में उसे हम राइबोज बोलते हैं। और मोनोसेक्राइड होता है जो पेंटोज का, या फिर 2,2-डीऑक्सीरिबो। A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid. न्यूक्लिक एसिड के पास डीऑक्सीराइबोज होते हैं जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो डीएनए होता है। while that which contains ribose is called ribonucleic acid, और दूसरा जो होता है इसमें राइबोज उसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।